हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकिंग पार्ट 1 का, वो है चाइल्डहुड मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड यू लाइक टू प्ले विद एज ए चाइल्ड। जब आप छोटे तो आप किसके साथ खेलना पसंद करते थे। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई लाइक टू प्ले विद माई स्कूल फ्रेंड्स। मुझे फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना पसंद था। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, वी ऑफन प्लेड डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ गेम्स टुगेदर। हम बहुत तरह की गेम्स, डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट, सो हम डिफरेंट तरह की गेम्स को खेलते थे। वेयर डिड यू गो टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब आप चाइल्ड थे तो आप कहाँ पे खेलने के लिए जाते थे। आई डोंट हैव मेमरी लाइक एन एलिफेंट। इसका मतलब होता है कि मेरी मेमरी इतनी शार्प नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई यूज़ टू गो टू पार्क। मैं पार्क में जाता था। दिस पार्क इज़ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। ये जो पार्क है मेरे घर से स्टोन थ्रो अवे है। स्टोन थ्रो अवे मतलब नियर बाई, पास में ही है। समटाइम आई प्लेड एट होम एज वेल। और कभी कभी हम घर में भी खेल लेते थे। डू यू थिंक इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन द सिटी और इन द कंट्री साइड। आपके अकॉर्डिंग बच्चे का जो ग्रो अप है वो सिटी में होना चाहिए या फिर कंट्री साइड में होना चाहिए, विलेजेस में होना चाहिए। डायलेमा टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं कन्फ्यूजन में हूँ। डायलेमा मीन्स कन्फ्यूजन में हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बिकॉज बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कोन्स। क्योंकि दोनों के फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं। ऑन द वन हैंड, अगर एक तरफ की बात करें, इफ़ आई कंसीडर रूरल एरिया, चिल्ड्रन कैन ग्रैब इन्स एंड आउट अबाउट देयर कल्चर। अगर जो बच्चा है वो कंट्री साइड विलेजेस में ग्रो अप होता है तो वो इन्स एंड आउट गेट करता है। इन्स एंड आउट मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कल्चर के बारे में, नेचर के बारे में। वेयर एज सिटी लाइफ प्रोवाइड देम लेविश लाइफ स्टाइल विद गुड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर वो सिटी में ग्रो अप होता है तो उसको लेविश लाइफ स्टाइल, हाई फाई लाइफ स्टाइल मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं। डू यू लाइक योर चाइल्डहुड मेमोरीज़। क्या आपको आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ अच्छी लगती हैं। एक्चुअली आई इन्जॉयड माई चाइल्डहुड अलॉट। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपने चाइल्डहुड टाइम को। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम में आई वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेस। क्योंकि उस टाइम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस नहीं होता था। दैट वॉज ए टाइम ऑफ लर्निंग एंड प्लेइंग। सो मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम था मेरे लिए लर्न करने का और खेलने का। थैंक यू वेरी मच।